चीज़ें हैं जो हम आपको फिर से बता दें, इसमें स्लाइड का एसेंस फिर बता देते हैं कि जब आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं और हम मंत्र की बात कर रहे हैं, तो दो बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्टर होने जा रहे हैं या आप इन्वेस्टर बनने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको हमेशा अपने लक्ष्य लॉन्ग टर्म लेके चलने पड़ेंगे। आपकी जो रिस्क की एपेटाइट होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी मार्केट है जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री की तरह हीरो बीच में मरता भी और जिंदा भी हो जाता है, लास्ट एंड वेल होता है। अगर आप ये सोचेंगे कि सुबह पैसा डाला, सुबह आपने आलोक शाह जी को 10 लाख, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक जगह में लिखा हुआ है 180+ मंथ्स, ये किसी भी चीज को बढ़ाने का है। 180 महीने का मतलब हो गया सीधे सीधे कितना हो गया, 15 साल की बात कर रहे हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड का SIPs का साथ ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका पैसा खूब बढ़ जाए, मैक्सिमम बढ़ जाए, तो उस केस में आपको 180 से ज्यादा मंथ के लिए पेशेंसफुली इन्वेस्टमेंट जो आप रेगुलर कर रहे हैं या जो वन टाइम कर चुके हैं, उसको केवल चेज करना पड़ेगा, उसको केवल पालना पोषना है। जैसे मुर्गी को दाना खिलाते रहिए, बढ़ती रहेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको अच्छे गोल्ड एग्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अब आपके मन में कुछ लोगों मन में ये हो सकता है कि आप सब 180 महीने की बात कर रहे हैं, हमें तो अगले साल अपने बेटी की शादी करनी है, 3 साल बाद हमें लैंड खरीदनी है, हमें कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है। इसी को बोला जाता है प्रेफरेंस बोलते हैं, सेक्टराइजेशन बोलते हैं या प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। आप जिस समय इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर रहे हैं वहां से आप अपनी पीरियड शुरू करिए, और आप ये मान चलिए कि जैसे आपकी उम्र 25 साल है, ठीक है, तो 30 साल की उम्र में आपको कोई मकान खरीदना है, 35 साल की उम्र में आपको किसी की शादी करनी है, 40 साल की उम्र तक गोल्ड इतना खरीदना है। आपकी जो प्रायोरिटीज है आपने डिफाइन कर लीजिए, रोटी कपड़ा मकान जो होता है, प्रायोरिटीज को अपने डिफाइन कर लीजिए, और उन प्रायोरिटीज की डेट ऑफ बर्थ निकाल लीजिए या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन निकाल लीजिए या डेट ऑफ इवेंट होल्डिंग द इवेंट निकाल लीजिए कि वो इवेंट कब होगा। जैसे एक व्यक्ति वो बोल रहा है मुझे बहन की शादी करनी है, पिताजी कमजोर है, 5 साल बाद बहन की शादी करनी है, आज से मेरी नौकरी लग गई है, तो उसको फिर सजेस्ट करेंगे हम लोग कि आप किस तरीके के फंड्स में इन्वेस्ट करिए ताकि 5 साल बाद आपकी जब सिस्टर की मैरिज होगी तो आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, आपको कहीं से उधार लेना नहीं पड़ेगा। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड मार्केट में प्रवेश करते हैं तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पहले बना लीजिए। ये जो 180 दिन वाला है ये तो मैंने बताया टू एंजॉय ओल्डन डेज, आपके रिटायरमेंट डेज को एंजॉय करने के लिए 180 दिन वाला फार्मूला है कि 180 महीने बाद आपका जब रिटायरमेंट होगा या सुपर इन्वेशन होगा, उसके बाद आपको 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए जिससे आपने इन्वेस्ट किया शुरू में उस तरीके से मिलेगा, उसको आप फिर क्या करेंगे, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में आप एंजॉय करेंगे। जैसे मान लीजिए आप अगर एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या आपका बिजनेस है और हर महीने आप 5 लाख रुपए का आपका खर्चा है, 5 लाख रुपए का पूरे घर को कराने का खर्चा है, तो 60 लाख हो गया 1 साल का, ठीक है। तो अब उस 60 लाख को हम मीट आउट कैसे करेंगे, उसके लिए हमें 25,000 रुपए की SIP बनानी पड़ेगी। 45 तक जो आज के आंकड़े हैं, वर्तमान आंकड़े हैं, जो वर्तमान डिस्काउंटिंग रेट है, नहीं इंटरेस्ट जो होता है ना उसको टेक्निकली डिस्काउंटिंग रेट भी बोला जाता है कि आज के डेट में अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति SIP किसी एक अच्छे एसेट मैनेजर के द्वारा कराएगा तो वो 2024-23 चल रहा है, 25 साल 21 साल बाद जो 4,000 5,000 रुपये प्रति माह वो देता जाएगा 45 तक, उसकी वैल्यू, उसके एसेट की वैल्यू 1 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगी। अब आप ढूंढिए कि आप कहाँ पे आना चाहते हैं। आप 5 करोड़ पे आना चाहते हैं तो आप जो हमने बताया ना 4,000 को आप बढ़ा के कितना कर लीजिए, 8,000 16,000, उसी प्रोपोर्शन में आपका ये बढ़ता जाएगा। म्यूचुअल फंड की कुछ एडवाइजेज होती है, म्यूचुअल फंड कुछ एडवाइस देता है। क्या एडवाइस देता है म्यूचुअल फंड, क्या एडवाइस देता है? चलिए अब आप बता दें, आपके दिमाग में प्रश्न होगा ये म्यूचुअल फंड क्या है, व्हाट इज म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक ऐसा बाजार जहां पे शेयर लिस्ट होते हो और ट्रेड होते हैं, यानी कि भारत में जितनी भी कंपनियां हैं, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, इनमें प्रमोटर पहले क्या करते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, उसके शेयर्स पे पैसा डालते हैं, तो इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं और डिवेंचर्स होते हैं, ऐसे होता है। इक्विटी शेयर्स को हम लेके बात कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स में पैसा डाला, पब्लिक ने पैसा डाला तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में वो पब्लिक इक्विटी हो गई, पब्लिक ने डाला, उसके अपने नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स को पूरा जो कंपनियां करती हैं उनके शेयर्स ओपन होते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। अब ये जो कंपनी है वो अपने इक्विटी फंड, मतलब इक्विटी से वो कंपनी क्या कर रही है, पूंजी से व्यापार कर रही है, व्यापार करके प्रॉफिट अर्न कर रही है, और प्रॉफिट अर्न करके जितना प्रॉफिट साल के अंत में आ रहा है वो अपनी पूंजी में ऐड कर ले रही है, और जब पूंजी में प्लॉबैक करके ऐड कर ले रही है उसकी वेल्थ क्या हो रही है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर्स की क्या है, बढ़ती जा रही है।
जो 10 रुपए के शेयर है, अगली बार मुनाफा होने के बाद कितने हुए? 11 रुपए के हो गए, फिर 12 रुपए के हो गए, 12.5 के हो गए, 15 रुपए के हो गए। लेकिन ये तो शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। लेकिन वो जो कंपनी बाजार में काम कर रही है, बाजार में प्रोडक्शन दे रही है, उसका जो नाम हो रहा है, उसकी जो डिमांड एंड सप्लाई उसकी शेयर्स की बढ़ रही है, जो उसके प्रति लोगों का सेंसिटाइजेशन है, स्टेक होल्डर्स का जो उसके प्रति बिहेवियर है, सरकार का उसके प्रति व्यवहार, समाज का उसके प्रति व्यवहार, उससे उसकी शेयर की वैल्यू मार्केट में डिटरमाइन होती है। तो जो शेयर बाजार होता है, यहाँ पे जो शेयर की वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो किसी कंपनी के शेयर की 10 रुपए की 12 रुपए होगी, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू है, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट पोजीशन, नेचर ऑफ ट्रेड इन विच द कंपनीज इन्वॉल्व, सब देखते हो कितनी है? 250 रुपए है, 300 रुपए है, 500 रुपए है, यानी कि 10 रुपए का शेयर है और 240 रुपए का प्रीमियम है। उसके कंपनी कितनी है? 250 रुपए की शेयर की वैल्यू है। तो कंपनी को क्या करना पड़ता है टाइम कि जितना उसकी प्रीमियम वैल्यू होती है उसको वो मेंटेन करती है, प्रीमियम वैल्यू को मेंटेन करती है अपने प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और ट्रस्ट के बाद, और धीरे धीरे ये सिलसिला क्या बढ़ता जाता है। पब्लिक क्या करती है? शेयर में इन्वेस्ट करती है, शेयर में भी ट्रेड करती है, शेयर्स को उसी तरीके से ट्रेड करती है जैसे हम दूसरा आइटम खरीदते बेचते हैं। सरकार ने ग्रेजुअली, जब से भारत स्वतंत्र हुआ था, तब से शेयर मार्केट में जो लोग पार्टिसिपेट करते थे, जो असेट मैनेजर्स होते थे, जो वेल्थ मैनेजर होते थे, एडवाइजर होते थे, सबके रूल को, सबकी परिभाषा को डिफाइन कर दिया है और सबके लिए एसओपी बना दी है। ना कोई मार्केट से भाग सकता है, ना कोई मार्केट को भगा सकता है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें, सतही चीजें हैं, वो अभी भी चलती हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन अब शेयर मार्केट को एक कैप के अंदर, एक बास्केट के अंदर डाल के सेट कर दिया गया, यानी कि एडवाइजर के रोल डिफाइंड है, उसके अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके रोल डिफाइंड है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।